गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 की हिंदी साहित्य की पुस्तक आमोदिनी के तीसरे पाठ मालगुडी डेज के बारे में पढ़ेंगे। मालगुडी डेज आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। ये एक कहानी संग्रह है। इसमें अलग अलग अनेक कहानियाँ हैं। आर के नारायण का जन्म मद्रास में हुआ था और वे अंग्रेज़ी भाषा में लिखते थे। यह उसका अनुवादित रूप है जिसे हिंदी में अनुवाद करके आपके पाठ में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी मालगुडी डेज। मालगुडी डेज जो कहानी है, इसमें एक बच्चे स्वामी के और उसके दोस्तों के बारे में बताया गया है। तो इसमें एक परीक्षा हॉल का वर्णन किया गया है कि बच्चे किस तरह से जब उनकी परीक्षाएं चल रही होती हैं तो वो किस तरह से अपने ऊपर एक प्रेशर लेते हैं, और जब परीक्षाएं समाप्त हो जाती हैं तो उस समय वो उस प्रेशर से कितना अधिक दूर हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो टेंशन है वो सब समाप्त हो जाती है। उस समय उन्हें ये चिंता नहीं होती कि उनके पेपर कैसे हुए हैं और कैसे नहीं, कि रिज़ल्ट उनका कैसा आएगा, अच्छा या ख़राब। तो इसी तरह से इसमें भी एक बच्चे स्वामी और उसके दोस्तों के बारे में बताया है कि एक तरफ सूखे होठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां व थकान, और दूसरी तरफ परीक्षा खत्म होने की खुशी के साथ स्वामी अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर निकला। तो स्वामी जो था वो एक छोटा बच्चा जिसका गला सूख रहा है, होठ सूख रहे हैं, और उसके जो हाथ हैं वो उसकी जिस पेन से वो लिख रहा था उसकी स्याही से रंग गए थे। बहुत अधिक थका हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उसकी खुशी उसे इतनी थी क्योंकि आज उसका आखिरी पेपर था। तो जब वो परीक्षा हॉल से बाहर निकलता है तो बाहर खड़े होकर जब वो हॉल में देखता है तो उसे कुछ बेचैनी हो जाती है, क्योंकि वो पहला बच्चा ऐसा था जिसने सबसे पहले अपनी कॉपी जमा कर दी थी, और बाकी जितने भी बच्चे थे वो सब अभी काम करने में लगे हुए थे। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने में भी 20 मिनट बाकी थे, और उसने अपनी जो उत्तर पुस्तिका थी वो 20 मिनट पहले ही एग्ज़ामिनर को दे दी थी। तो उसे इस बात परीक्षा हॉल से बाहर निकलकर ये तो खुशी थी कि आज उसका आखिरी पेपर ख़त्म हो गया, लेकिन उसे ये देखकर बेचैनी हो गई थी कि बाकी बच्चे अभी तक काम कर रहे हैं। तो अगर वो बच्चे भी कॉपी दे देते तो उसे उस चीज़ की और अधिक खुशी होती। तो उसने आखिरी जो उसका क्वेश्चन था वो उसने 4:30 बजे तक लिख लिया था, लेकिन जो एग्ज़ाम था वो ख़त्म होने का समय 5 बजे का था। तो उसने उससे पहले ही अपनी कॉपी सबमिट कर दी थी। तो जो भी उसने प्रश्नों के उत्तर दिए थे उसमें से जो पहला प्रश्न था उसे उसका पता था कि उसने उसका आंसर बिल्कुल सही दिया था, लेकिन जो उसका दूसरा प्रश्न था उसके बारे में उसे कुछ संदेह था, और तीसरा ठीक था, और चौथे के बारे में उसे पता था कि वो बिल्कुल गलत है। सब कुछ पता था, लेकिन उसके बाद भी उसके मन को संतुष्टि थी। वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसके सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे। तो उसमें जो उसका छठा उत्तर था वो उसे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि उसका आंसर देने में उसे 1 मिनट का समय लगा था, और प्रश्न था कि ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो उसमें कहानी दी गई थी ब्राह्मण की और एक शेर की, कि ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था। दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज़ लगाई और उसे सोने की चूड़ी देने की बात कही। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया, किंतु जब शेर ने अपने को भोला भाला और सच्चा बताया तो ब्राह्मण पानी में तैरकर उसके पास आ गया। इससे पहले कि वह सोने की चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता, वह शेर के पेट में पहुंच गया। स्वामी को यह फैसला करने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। तो उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और दूसरा जवाब उसने लिख दिया। उसे समय काटना मुश्किल लगा। पेपर 3 घंटे की बजाय 2.5 घंटे में ही क्यों नहीं रखा गया। उसे लग रहा था कि पेपर जो है उसका समय कम होना चाहिए था। तो उसने देखा कि अध्यापक उसे ध्यान से देख रहे थे। उसने तुरंत उस उत्तर पुस्तिका में व्यस्त होने का बहाना किया और सोचा कि ऐसे करते हुए वह उत्तर पुस्तिका को थोड़ा दोहरा भी सकता है। फिर पन्ने पलटते हुए आखिरी सवाल के जवाब पर नज़र गड़ाई। उसे दोहराने का बहाना करना पड़ा। उसने सोचते हुए फिर दीवार की घड़ी की ओर देखा। शायद अब 5 बज गए होंगे, किंतु 4:30 के बाद 10 मिनट और बीते थे। 2-3 लड़कों को पेपर देते और बाहर जाते हुए देखा तो वो बहुत खुश हो गया। तो उसने भी जल्दी से अपना पेपर जो है अपनी कॉपी सबमिट कर दी, और फ्लैप पर सुंदर मोटे अक्षरों में लिखा, तमिल, W.S. स्वामीनाथन, फर्स्ट फॉर्म A सेक्शन, अल्बर्ट मिशन स्कूल, मालगुडी, दक्षिण भारत, एशिया। अब
घंटी बजी, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और चारों ओर जो है वो उत्साहपूर्ण कोलाहल भरा शोर शराबा वहाँ होने लगा, क्योंकि सभी बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि आज उनका आखिरी एग्ज़ाम था जो ख़त्म हो गया था। अब सभी जो है अपने बातें बताने लगे कि किस प्रश्न का उन्होंने क्या उत्तर लिखा। तो कौन सा शिक्षा वाला तुम्हें याद नहीं? अध्यापक जी ने कक्षा में क्या बताया था? सोने के लालच में ब्राह्मण की जान गई। सोना वहाँ कहाँ था? वहाँ तो सिर्फ सोने की चूड़ियाँ थी। तुमने इसका जवाब कितना लंबा दिया? स्वामी ने आपत्ति की। तो इसी तरह से सब अपने आंसर्स एक दूसरे से मैच करने लगे। तो तभी स्वामी बोला, मुझे तमिल से ही डर लग रहा था, अब लगता है मैं बच गया, पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो राजम ने कहा, अरे तुम लोग जानते हो ना, कल से स्कूल की छुट्टियां होने वाली हैं। तो शंकर ने कहा, मेरे पिताजी छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें खरीदी हैं, जहाजी सिंदबाद, अली बाबा, इसी तरह से बाकी सभी बच्चे जो है अपने अपने बारे में बताने लगते हैं। उसके बाद 15 मिनट बाद फिर एक और बैल बजती है और जितने भी बच्चे थे स्कूल के वो सब एक हॉल में इकट्ठे हो जाते हैं और सभी बहुत अधिक खुश थे, क्योंकि आज उन्हें स्कूल से छुट्टी मिलने वाली थी। अब हेड मास्टर साहब यानी जो उनके प्रिंसिपल थे वो मंच पर आते हैं, स्टेज पर आते हैं, और जब बच्चे थोड़ा शांत हो जाते हैं तो वो भाषण देते हैं और कहते हैं कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। और उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे तथा अगली कक्षा की किताबों पर नज़र डालते रहेंगे, क्योंकि वे उम्मीद करते हैं कि सब लड़के अगली कक्षा में जाएंगे। अब 1 मिनट और प्रार्थना होगी और उसके बाद सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। तो जैसे ही प्रेयर समाप्त होती है, सारे बच्चे बहुत अधिक शोर शराबा मचाने लगते हैं, बहुत अधिक हुड़दंग मचाने लगते हैं, और कोई किसी की कलम छीनता है, किसी की दवात छीनता है और इंक एक दूसरे के ऊपर गिरा देते हैं। तो उन सब का प्लान था, सिंगाराम जो कि स्कूल का चपरासी था, तो सारे बच्चे प्लान करते हैं कि जो है सिंगाराम की पगड़ी के ऊपर जो है कलर डालेंगे, वो जो स्याही थी उससे उसे रंग देंगे। तो सिंगाराम जो है उन सब बच्चों को एक डंडे से सबको तितर बितर कर देता है और वहाँ से भगा देता है। तो ये कहानी तो ये थी कि जो बच्चे थे वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बहुत अधिक खुशी का अनुभव कर रहे थे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो बच्चे हैं उनके लिए अनुशासन कितना अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो उस समय तो क्योंकि उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे, तो इसलिए उन्हें इतनी अधिक खुशी थी, तो इसलिए वो अपने खुशी के ऊपर काबू नहीं कर पा रहे थे। तो जब हम स्कूल में होते हैं, यानी कि जब बच्चे स्कूल में होते हैं, तो उन्हें जो है पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए, क्योंकि जो अनुशासन होता है वो बच्चों के लिए एक गहने की तरह होता है। बच्चे नहीं, सभी के लिए अनुशासन एक गहने की तरह होता है, लेकिन स्कूल में जो बच्चे हैं उन्हें अनुशासन में ही रहना चाहिए, क्योंकि जब आप उस अनुशासन रूपी गहने को उतार देते हैं तो आप अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जो गहना है वो हमें सुंदर बनाता है। किसी भी गहने को हम इसलिए पहनते हैं ताकि हम सुंदर दिख सकें, और बच्चों का, विद्यार्थियों का जो गहना है वो अनुशासन है। तो अगर आप उस अनुशासन में नहीं रहते हैं तो आप जो है फिर अच्छे नहीं लगते। तो इसी कारण स्कूल में अगर आप शैतानी करते हैं या कहना नहीं मानते हैं तो इसी कारण जो है आपको डांट पड़ती है। तो हमेशा स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी और आप भी स्कूल में हमेशा अनुशासन में रहने का प्रयास करेंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो में आगे दिए जाएंगे। पहले एक्सरसाइज, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। हेड मास्टर साहब ने मंच पर आकर क्या किया? जैसा कि आपको बताया था कि हेड मास्टर साहब ने मंच पर आकर भाषण दिया था, तो इसका आंसर है भाषण। सेकंड, स्कूल कब खुलने वाला था? 20 जून। परीक्षा कितने घंटे की थी? 3। सिंगाराम कौन था? चपरासी। नेक्स्ट, किसने किससे कहा? सोना वहां कहाँ था? स्वामी ने सहपाठी से, सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाले बच्चे से। मुझे तमिल से ही डर लग रहा था। राजम ने स्वामी से।
हेलो शंकर फर्स्ट डिवीजन। मटर ने शंकर से। विद्यालय 20 जून को खुलेगा। हेड मास्टर ने बच्चों से। कोई सिंगर आम की पगड़ी ले आए तो मैं उसे रंग दूंगा। मणि ने बच्चों से। नेक्स्ट भाषा बोध। शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो इसमें सभी शब्दों के अर्थ आपको दिए जा रहे हैं और एक वाक्य दिया जा रहा है, उसी के अनुसार आप जो है अन्य वाक्य स्वयं बनाएंगे। फर्स्ट है विपत्ति। विपत्ति का अर्थ है परेशानी। तो इसका वाक्य बनाया है, हमें विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए। इसे आप अपनी इच्छा से कुछ और वाक्य भी बना सकते हैं। आपत्ति विरोध, उत्साह उमंग, घोष गर्जना या नाद, चीत्कार चीख। तो अन्य सभी वाक्य आप अपने आप बनाएंगे। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यों में उचित कारक चिन्ह भरिए। उस प्रश्न का उत्तर देने में उसे सिर्फ 1 मिनट लगा। सबके चेहरे पर खुशी थी। मैंने छुट्टियों में पढ़ने के लिए नई किताबें ली हैं। उसने काम में व्यस्त होने का बहाना बनाया। एक दूसरे के ऊपर स्याही गिराकर खुशियां मनाई। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। ये वाक्य कार्य भी आप स्वयं कर सकते हैं। इसमें परीक्षा परीक्षाएं, इसी तरह से आप अन्य शब्दों के बहुवचन रूप स्वयं लिखेंगे। जैसे पुस्तक पुस्तकें, चूड़ी चूड़ियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, दवात दवातें, पगड़ी पगड़ियाँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस कहानी से 4 परिमाणवाचक विशेषण ढूंढकर लिखिए। तो आप ये कहानी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इस कहानी में से ढूंढकर 4 परिमाणवाचक विशेषण लिखेंगे। परिमाणवाचक विशेषण हम उन्हें कहते हैं जो किसी विशेषण की नापतोल के बारे में बताते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट, आर.के. नारायण की मालगुडी डेज पुस्तक पढ़िए तथा इंटरनेट यूट्यूब पर मालगुडी डेज नाटक देखिए। तो ये आप अपने फ़ोन पर सर्च करेंगे और मालगुडी डेज की जो दूसरी कहानियाँ हैं वो पढ़ेंगे, जिससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी और इनके बारे में आपको और अधिक पता चलेगा। नेक्स्ट, परीक्षा के समय होने वाले तनाव तथा उसे कम करने या बचने के उपाय सुझाते हुए एक लेख लिखिए। तो इसमें परीक्षा के समय जो होने वाला तनाव होता है, तनाव अर्थात टेंशन, और उसे कम करने या उससे बचने के जो उपाय हैं, अगर आपको कुछ समझ में आते हैं तो आप 8 to 10 लाइन्स उस बारे में लिखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, इन गर्मियों की छुट्टियों में मैं यह करना चाहूँगा। तो जो भी आप करना चाहेंगे उन्हें आप 5 सेंटेंसेस में अपनी पुस्तक में लिखेंगे। नेक्स्ट, मौखिक प्रश्न। इसमें सोचकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखित प्रश्नों में से ही मिल जाएंगे, जो उत्तर आपको आगे वीडियो में दिए जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा हॉल से निकलकर स्वामी बेचैन क्यों हो उठा। परीक्षा हॉल से निकलकर स्वामी इसलिए बेचैन हो उठा क्योंकि उसके मित्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाएं जमा नहीं की थी और उसने परीक्षा समाप्त होने से 20 मिनट पहले ही अपनी उत्तर पुस्तिका दे दी थी। नेक्स्ट, ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या सीख मिलती है। ब्राह्मण और शेर की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हेड मास्टर साहब ने मंच पर आकर क्या कहा। हेड मास्टर साहब ने मंच पर आकर कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने कहा कि लड़के अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। नेक्स्ट, बच्चों ने किस प्रकार हुड़दंग मचाया। बच्चों ने हॉल से बाहर आकर किसी की कलम छीनी, किसी की दवात और उन्हें तोड़ दिया। किसी की दवात का ढक्कन खोलकर स्याही उन्हीं के कपड़ों पर गिरा दी। लास्ट क्वेश्चन, सिंगाराम कौन था तथा उसने क्या किया। सिंगाराम स्कूल का चपरासी था। उसने शोर मचाने वालों को भगाकर तितर बितर कर दिया। तो आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा और आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ और स्वच्छ लेख में लिखेंगे। थैंक यू।